चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चाल। आज का टॉपिक क्या है? चाल के बारे में देखेंगे। चाल, इसको अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं। स्पीड। चाल क्या होती है? तो चाल का मतलब ये होता है कि अगर देखा जाए तो चाल क्या होती है, तो इसकी परिभाषा होगी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ये जो चाल है किसके बराबर है? तो एकांक समय में चली गई दूरी। एकांक समय का मतलब होता है कि 1/समय। ठीक है। जिस चीज़ का एकांक होगा हम उस चीज़ से 1 में भाग दे देंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर समय का एकांक है तो हमने समय से भाग दे दिया किस में? 1 में। ठीक है। अगर क्षेत्रफल का एकांक है तो हम 1 में क्षेत्रफल से भाग देंगे तो इसको बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल। ठीक है। अगर लंबाई का एकांक है तो 1/1 लंबाई हो जाएगी। ठीक है। और जिस चीज़ का एकांक रहेगा हम 1 में उस चीज़ से भाग दे देंगे तो उसको एकांक बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को किससे दिखाते हैं? तो चाल को भी से दिखाते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, इसे भी से दिखाते हैं। ठीक है, इसे भी से दिखाते हैं। तो भी इज इक्वल टू, दूरी को किससे दिखाया था मैं? दूरी को s से दिखाया था और ये समय को t से। तो v इज इक्वल टू s/t। अगर बात की जाए इसके मात्रक की तो इसका मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर और प्रति, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ठीक है, ये मात्रक हो गया। अब चाल कैसी राशि है? तो चाल अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? चाल है अदिश राशि। ठीक है, चाल अदिश राशि है। अब हम देखेंगे आगे चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार देखते हैं। चाल कितने प्रकार का होता है? चाल के प्रकार। तो चाल के कितने प्रकार होंगे? चाल के 2 प्रकार होंगे। चाल के कितने प्रकार होंगे? 2। एक होगा समान चाल और दूसरा होगा परिवर्ती चाल। पहला क्या है? समान चाल। दूसरा है परिवर्ती चाल। समान चाल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो चाल है वो बदलेगी नहीं, न घटेगी न बढ़ेगी। तो जब न घटेगी न बढ़ेगी तो ऐसी चाल को हम क्या बोलते हैं? समान चाल। तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई समान दूरी समान चाल कहलाता है। समान चाल कहलाता है। ठीक है।
तो किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई समान दूरी क्या कहलाता है? समान चाल। तो आइए समझते हैं समान चाल को। तो समान चाल क्या होता है? तो समान चाल का मतलब होता है कि समान समय अंतराल में तय किया गया समान दूरी। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तय करने में इसको 2 घंटा लगा, फिर आगे भी 2 घंटा लगेगा, फिर आगे भी 2 घंटा लगेगा और आगे भी 2 घंटा लगेगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतराल, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 घंटे का। फिर इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 घंटे का। यहाँ पे समय क्या है? हर जगह समान है, ठीक है। और 2 घंटे में मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर चला, उसके बाद से इस वाले अंतराल में भी 5 किलोमीटर चला, इस वाले अंतराल में भी 5 किलोमीटर चला और इस अंतराल में भी 5 किलोमीटर चला। तो आप देख सकते हैं कि समय भी समान है और दूरी भी समान है। तो समान समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई समान दूरी समान चाल कहलाता है, ठीक है। तो समान चाल का फार्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू एस बाई टी। V इज इक्वल टू एस बाई टी। ये किसका फार्मूला है? ये है समान चाल का। अब हम आते हैं परिवर्ती चाल पे। तो परिवर्ती चाल का क्या मतलब होता है? किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई भिन्न भिन्न दूरियां परिवर्ती चाल कहलाती हैं। परिवर्ती चाल कहलाती है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर भी समय को समान कर दिया जा रहा है। तो ये 2 घंटा हो जाएगा, ये 2 घंटा हो जाएगा, ये 2 घंटा हो जाएगा, ये 2 घंटा और ये 2 घंटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समय तो समान है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी तय हो रही है, इस वाले में ये 3 किलोमीटर तय हुआ है, पहले वाले अंतराल में 3 किलोमीटर, दूसरे वाले में मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर चल दिया, तीसरे वाले में 1 किलोमीटर चल पाया, इस वाले में 2.5 किलोमीटर चला और इस वाले में मान लेते हैं कि 6 किलोमीटर चला। तो आप देख सकते हैं कि समय समान है परंतु दूरी अलग अलग है। तो ऐसी चाल को हम परिवर्ती चाल कहते हैं। ऐसी चाल को क्या बोला जाता है? परिवर्ती चाल। अब इसके कितने रूप हैं परिवर्ती चाल के? तो परिवर्ती चाल के 2 भाग हैं, मैं बता दे रहा हूँ। परिवर्ती चाल के कितने भाग हैं? 2 भाग। एक होता है औसत चाल, एक होता है औसत चाल और दूसरा होता है तात्क्षणिक चाल। तो औसत चाल क्या होता है? तो औसत चाल का मतलब होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है औसत चाल। तो औसत चाल को दिखाते हैं डेल्टा V से। डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा T, ये होता है औसत चाल, ठीक है। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि बाइक का अगर औसत निकाला जाए, औसत एवरेज, ठीक है, किसी बाइक का अगर एवरेज निकाला जाए तो पहले दिन की बात की जाए तो 1 लीटर में, पहले दिन बात की जाए तो 1 लीटर में इसने 40 किलोमीटर की दूरी तय किया, ठीक है। पहले दिन 40 किलोमीटर की दूरी तय किया, दूसरे दिन 45 किलोमीटर की दूरी तय किया और तीसरे दिन 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। चौथे दिन क्या हो सकता है? चौथे दिन 55 किलोमीटर की दूरी तय किया। कितना? 55 किलोमीटर की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक दिन जो होता है कि चाल अलग अलग निकाल के आ रही है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि सभी को जोड़ करके हम इसका औसत निकाल लेते हैं।
तो औसत कैसे निकाला जाता है, तो सभी को जोड़ करके जितना दिन है उतने दिन से भाग दे दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 55 और डिवाइडेड बाई कितने दिन, तो ये है 4 दिन। ठीक है, अब जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर ये 5 कितना हो जाएगा 10, उसके बाद से ये 5 ये 6 11, 11 4 15 और 15 4 19 और 19 1 20, तो 20 ये हो जाएगा और 4 से भाग दे देंगे तो कितने बार में कटेगा, 50 बार में। तो ये जो है 50 जो है इसका एवरेज निकल के आएगा उस बाइक का। तो उस बाइक का एवरेज कितना निकल के आएगा, 50 किलोमीटर प्रति लीटर। 1 लीटर में वो कितना जाएगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर है कि कुल दूरी हम जोड़ लेंगे और कुल समय से भाग दे देंगे, तो वो कौन सी चाल निकल के आएगी, औसत चाल। तात्क्षणिक चाल को समझते हैं। तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है कि अगर समय को सूक्ष्म कर दिया जाए, ये जो समय परिवर्तन है इसको अगर सूक्ष्म कर दिया जाए तो वो जो चाल है वो कौन सी चाल कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल। तो इसको कैसे दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं v इज इक्वल टू, इसको क्या किया जाएगा कि ये समय को सूक्ष्म कर दिया जाएगा। तो जब समय को सूक्ष्म किया जाएगा तो यहाँ पर मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ठीक है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा डी एस सॉरी ये हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। जब हम समय को सूक्ष्म करेंगे तो ये क्या होगा कि चाल और ज़्यादा, जब समय को 0 की तरफ बढ़ाया जाएगा तो अब जो चाल मिलने वाली है वो कैसी होगी, तो इसको हम दिखा सकते हैं डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पर हम v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो तात्क्षणिक चाल का मतलब समझते हैं। तात्क्षणिक चाल का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें v इज इक्वल टू डी एस अपन डी टी, ये है क्या, डी एस अपन डी टी क्या है, तो ये है यस का टी के सापेक्ष, यस का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर d जिसके साथ लग जाए, तो यहाँ पर d किसके साथ लगाए, दूरी के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो दूरी है वो बहुत छोटी है। दूरी क्या है, बहुत छोटी है। कब छोटी हुई, तो जब समय को कम किया गया, समय को यहाँ पर देख सकते हैं कि समय को 0 किया गया है, तो अगर बहुत कम समय है तो दूरी भी हमें कम मिलेगी। ठीक है, बहुत कम समय है तो दूरी भी हमें कम मिलेगी। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ को बताता है, डी एस अपन डी टी किसको बताता है, बहुत सूक्ष्म चाल को बताता है। अगर मान लेते हैं कि कोई चोर है, अगर वो चोरी करके भाग रहा है तो जैसे ही उसने चोरी किया वैसे ही आपने पकड़ लिया, तो वो बहुत ज़्यादा दूर तो भागा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि ये जो समय है बहुत कम है, समय कितना है, 0 की तरफ अग्रसर है। इसका क्या मतलब होता है कि तुरंत, ठीक है, जैसे ही उसने चोरी किया तैसे ही आपने पकड़ लिया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर तो भागा नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को हम दिखाते हैं डी एस बाई डी टी से, डी एस बाई, ये किसको बता रहा है, तात्क्षणिक चाल को बता रहा है। ठीक है, ये किसको बता रहा है, तात्क्षणिक चाल को। ठीक है, तो हम इस पे 2-4 सवाल लगा लेते हैं, उसके बाद से अगला टॉपिक देखेंगे। आइए सवाल लगाते हैं, चलिए।
तो क्वेश्चन नंबर पहला, यदि कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे चलती है। ठीक है, यदि कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे चलती है तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? तो एक डाटा ये दिया है और एक डाटा ये दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि किसका मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक है। आप पहचान सकते हैं कि इधर साक्षात चाल लिख दिया है, और या फिर आप मात्रक से भी पहचान सकते हैं कि वो कौन सी राशि है। तो क्या दिया है? चाल। तो चाल कितना है? चाल v की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। और ये क्या है? 2 घंटे। तो घंटा क्या है? समय है। तो यहाँ पर समय t कितना दिया है? 2 घंटा। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो चाल है सेकंड में दिया है और समय किस में दिया है? घंटा में। तो इसको हम सेकंड में बदल लेते हैं। इसको क्या करेंगे? सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए इसको हम सेकंड में बदलने के लिए, चूँकि आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। तो 2 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 घंटा बराबर 2 गुणे 3600 सेकंड। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करना है। 2 गुणे कितना हो गया? 3600 सेकंड। अब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर, इसका फार्मूला क्या मैंने बताया? अभी मैंने चाल का फार्मूला क्या बताया? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से अगर मुझे दूरी चाहिए तो दूरी बराबर मैं चाल को अगर मुझे दूरी चाहिए तो मैं समय को इधर पक्षांतर कर दूंगा। तो होगा क्या? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो दूरी को किससे दिखाया? यस से। तो चाल कितनी है? चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है? 2 गुणे 3600। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद होगा क्या? 36 दूना 72। कितना हो जाता है? 72। और ये डबल ज़ीरो इसका और ये इसका एक और ज़ीरो, ये आएगा 72 मीटर आएगा। मीटर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया है। अब इसको हम बदल देंगे किलोमीटर में। तो S = 7200। अरे चुप रहो। हाँ खींच। अब इसको हम किलोमीटर में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 72 और ये 3 ज़ीरो 72,000 है। और हम 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। तो S = 72 किलोमीटर। तो कार कितना चला है? 72 किलोमीटर चल दिया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल की स्पेलिंग सही भाव, एक ट्रक लिख देता नहीं, हटाओ।
एक ट्रक 5 घंटे में 5 घंटे में 5 घंटे में 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ट्रक की चाल बताइए। तो ट्रक की चाल बताइए। ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो एक ट्रक है 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 घंटा, और दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 120 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है, चाल पूछ रहा है, तो चाल पूछ रहा है तो चाल का फार्मूला लगा देंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से चाल कितना निकल के आएगा, दूरी कितना है, दूरी है 120 और चाल कितना है, चाल है अपना है 5 घंटा। ठीक है, आप तो इसको काट दिया जाएगा तो आंसर आएगा आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटे में 20 किलोमीटर 3 घंटे में 40 किलोमीटर तथा अगले 5 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते समय हम ये संख्या रेखा दिखा लेंगे और इसी पर हम दिखाएंगे। तो क्या बोला है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो इसको हम दिखा दे रहे हैं। इधर 2 घंटा हो गया और ये 20 किलोमीटर हो गया। उसके बाद से 3 घंटे में 40 किलोमीटर, ये 3 घंटा हो गया और इधर कितना 40 किलोमीटर। उसके बाद से अगला क्या है 5 घंटे में 70 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 5 घंटे में, और इधर 5 घंटे में 70 किलोमीटर। ठीक है, 5 घंटे में कितना 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कार की औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल के लिए फार्मूला क्या है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा S अपान डेल्टा T। अब इस पर हम मान रख देते हैं। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी है डेल्टा V इज इक्वल टू, कुल दूरी कितनी है
तो 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 70 किलोमीटर। तो 20 + 40 + 70 डिवाइडेड बाई कुल समय। तो समय कितना है 2 + 3 + 5 = ये टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 130 बटे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 8 और 8 2 10। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना आया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज चाल कितनी निकल के आई, एवरेज औसत चाल कितना निकल के आया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है औसत चाल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोई बस 3 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अगले 5 घंटे तक 5 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो बस की औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो वही फिर से दिया है, क्या क्या दिया है, तो नंबर सिस्टम लाइन पे मैं दिखा दे रहा हूँ। 3 घंटे में कितना चला है, इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है, 4 घंटे में उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगले 5 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हैं फार्मूला क्या है, फार्मूला है डेल्टा V = डेल्टा S बाई डेल्टा T। डेल्टा S क्या है, दूरी है। इसमें हमें कहीं दूरी पता नहीं चल रहा है, तो दूरी जब पता नहीं चल रहा है तो हम दूरी निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कुछ दूरी तय किया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चलने में कुछ दूरी तय किया होगा, और यहाँ से यहाँ तक। तो सभी दूरियों को मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं S1 कह दे रहा हूँ। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल कितनी है 40 है, और समय कितना है, समय है 3 घंटे। तो ये कितना निकल के आएगा 120 किलोमीटर। H2 कितना है, तो H2 है 60 × 4, ये कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। और S3 कितना है, S3 का मतलब यहाँ की दूरी, तो ये हो जाएगा 80 × 5, ये हो जाएगा 400 किलोमीटर। अब हमारे पास सभी दूरी पता चल गया है, सभी समय पता चल गया है, हम फार्मूले पर रख देते हैं। तो होगा क्या, ये हो जाएगा डेल्टा V बाई कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी है 120 + 240 + 400 और बटा कुल समय कितना है, तो ये 3 घंटा, ये 4 घंटा और ये 5 घंटा। तो कितना हो जाएगा
3 घंटा, देन 4 घंटा, देन 5 घंटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, टोटल जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 6 1 7, तो 760 है बटा कितना हो जाएगा, 7 5 12। अब इसको हम काट देते हैं, तो काटने के बाद डेल्टा भी इज इक्वल टू, तो इसका आंसर कितना आएगा, 63.3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको।